और भैया यहाँ पे क्या बन जाएगा लोग, और जरा ध्यान देना ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना ये बन जाएंगी क्या, लोग का नंबर बन जाएगी। भैया लोग का नंबर होता है, मोबाइल का नंबर होता है, भैया लोगों का भी नंबर होता है। अच्छा ठीक है। कोई नंबर 1 होता है, कोई नंबर 2 होता है, बदमाशी में, चोरी चकारी में, तेज तर्रार में, पढ़ाई में, होता है ना ऐसा। हाँ ऐसे ही इसको फेंक दो y की वैल्यू, और y की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी। अरे सर, अरे सर। चलिए प्यारे बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 करते हैं मेरे प्यारे बच्चों। जरा ध्यान से समझना प्यारे बच्चों, क्वेश्चन है इंपोर्टेंट और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। क्वेश्चन कैसे करेंगे जरा प्यारे बच्चों ध्यान देना। सर y इक्वल टू दे रखा है, सर मुझे क्या, जरा ध्यान देना भैया, y इक्वल टू दे रखा है, क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी जाएगा। x-1, सर यहाँ पे क्या है सर मेरा x-2, और सर यहाँ पे क्या है सर मेरा x-3, सर यहाँ पे क्या है x-4, और सर यहाँ पे क्या है सर मेरा x-5 है। क्या है सर, x-5 है। जी हाँ सर यही है आपका क्वेश्चन। अब मेरे प्यारे बच्चों अब इसका डिफरेंशिएशन कैसे करें, तो मैंने आपको क्या बताया था कि भैया लॉग की प्रॉपर्टी का यूज करना है, इसलिए सारा का सारा लॉग पहले पढ़ा रखा है। यहाँ भी क्या करेंगे, पहले जो है ना थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो इसको। कैसे, जरा ध्यान देना मेरे प्यारे बच्चों। इसको मैं लिख सकता हूँ प्यारे बच्चों क्या, ये x-1 इंटू प्यारे बच्चों क्या मेरा ये x-2, और पूरे के नीचे क्या प्यारे बच्चों मेरा x-3, x-4, और प्यारे बच्चों यहाँ पे आपको पता ही है रूट का मतलब होता है प्यारे बच्चों कितना, पावर हाफ। और क्योंकि प्यारे बच्चों पूरी की पूरी टर्म क्या थी हमारी, रूट के अंदर थी। क्या थी प्यारे बच्चों, रूट के अंदर थी, तो पावर क्या कर दी, मैंने एक बार सिंप्लीफाई करा है थोड़ा सा। अब क्या करो भैया, अब आपको दिखाई दे रहा बहुत सारे फंक्शन मल्टीप्लिकेशन में है, और मल्टीप्लिकेशन के साथ साथ किसमें है भैया, डिवीजन में है। तो मैंने आपको बताया था लोग कहाँ लेते हैं, या तो फंक्शन की पावर में फंक्शन बैठा हो, वेरिएबल की पावर में फंक्शन बैठा हो, फंक्शन की पावर में वेरिएबल बैठा हो, या फिर बहुत सारे फंक्शन क्या हो प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन में, और डिफरेंशिएशन करना हो तो हम क्या लेते हैं, लोग लेते हैं। सर यहाँ मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन साथ साथ हैं, तो दोनों साइड क्या ले लो सर, लोग ले लो। तो यहाँ पे क्या बन जाएगा भैया, ये लोग y बन जाएगा, क्या बन जाएगा लोग, और जरा ध्यान देना ये जो सारी की सारी चीजें हैं ना ये बन जाएंगी क्या, लोग का नंबर बन जाएगी। भैया लोग का नंबर होता है, मोबाइल का नंबर होता है, भैया लोगों का भी नंबर होता है। कोई नंबर 1 होता है, कोई नंबर 2 होता है, बदमाशी में, चोरी चकारी में, तेज तर्रार में, पढ़ाई में, होता है ना ऐसा। हाँ x-4, x-5, और इस पूरे की पावर क्या 2। और आपको मैं एक याद दिला दूं, मैंने आपको प्रॉपर्टी लिखवाई थी कि भैया लॉग की दो चीज़ होती हैं, एक इसका नंबर होता है, एक इसका बेस होता है। ये नंबर है, ये बेस है। अगर इसके नंबर की पावर कुछ है तो पावर भैया आगे शिफ्ट हो जाएगी, आगे शिफ्ट हो जाएगी मतलब मल्टीप्लाई हो जाएगी। सर ये लॉग का नंबर, ये लॉग के नंबर की पावर, तो पावर कहाँ जाएगी भैया, पहले ही उसमें पावर को भैया आगे शिफ्ट कर दो। कहाँ शिफ्ट कर दो सर, आगे शिफ्ट कर दो। कहाँ शिफ्ट करोगे भैया, सर आगे शिफ्ट करेंगे, अभी तो आपने बताया। हाँ आगे शिफ्ट करेंगे, कर दो भैया। यहाँ कितना आएगा सर मेरा ये, अरे भाई रुक जा, यहाँ क्या आएगा भैया मेरा ये तो आ गया सर मेरा क्या, लोग भाई। अभी ध्यान रखना मैं डिफरेंशिएशन नहीं कर रहा हूँ, पावर आगे शिफ्ट कर दी, बोले सर बिल्कुल सही है। सर यहाँ पे क्या आएगा सर मेरा, लोग आ जाएगा, ठीक है सर। यहाँ पे क्या आएगा भैया मेरा x-1, x प्यारे बच्चों क्या x-2, और प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या x-3, x-4, और प्यारे बच्चों क्या x-5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों, x-5 हो जाएगा। सर भैया अब क्या करें, अभी जो मैंने आपको प्रॉपर्टी पढ़ाई थी क्या भैया, अगर आपके नंबर बहुत सारी टर्म लॉग की एडिशन में है तो आप इनको एक लॉग की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, और नंबर क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। दूसरी प्रॉपर्टी क्या थी कि अगर दो लॉग की टर्म माइनस में है, दोनों का बेस सेम है और कोएफिशिएंट 1 1 है, तो आप दोनों के नंबर क्या कर दोगे भैया, डिवाइड। ये प्रॉपर्टी मैंने आपको पढ़ा रखी है पहले, पिछले वाली वीडियो में जाके देख लो मेरे प्यारे बच्चों। आपसे रिक्वेस्ट है मेरी, क्योंकि आपकी बेटर एक अंडरस्टैंडिंग बन जाएगी और अच्छी वाली, क्योंकि लॉग फंक्शन बहुत कम टीचर होते हैं जो डिटेल में पढ़ाते हैं, क्योंकि हमारे जेईई में तो पढ़ाना ही पड़ता है, इसलिए मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। इसका मतलब क्या सर, ये नंबर किस में है सर, मल्टीप्लिकेशन में है, तो और ये पूरा का पूरा क्या डिवीजन में है, तो पहले भैया डिवीजन वाली लगाओ। सर ये क्या बन जाएगा x-1, और ये क्या बन जाएगा भैया मेरा x-2। अब x/y ये वाली प्रॉपर्टी, log x माइनस log y, log x/y ये पूरा नंबर, ये पूरा नंबर, जरा ध्यान से देखना, ये क्या बन जाएगा सर, log ऑफ x-3,
यहाँ पे बन जाएगा भैया x माइनस का 4 और प्यारे बच्चों यहाँ बन जाएगा x माइनस का 5। ये बन गया सर मेरा। ठीक है सर, अब क्या करें, अब क्या करो भैया, अभी और भी प्रॉपर्टी लगेंगी, जरा ध्यान से देखना भैया। क्वेश्चन थोड़ा सा लंबा जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, लेकिन चीजें थोड़ी सी समझने की कोशिश करना। क्या सर, जरा ध्यान देना भैया। अभी मैंने बताया था ना कि अगर दो नंबर दो लॉग की टर्म एडिशन में है, दोनों का बेस सेम है, दोनों कोएफिशिएंट 1 1 है, तो एक लॉग की टर्म में कन्वर्ट कर सकते हो, नंबर क्या कर सकते हो, मल्टीप्लाई। इसका मतलब सर यहाँ मैं लेफ्ट से कहाँ गया हूँ सर, राइट, लेकिन सर मैं राइट से लेफ्ट पे भी तो आ सकता हूँ, बिल्कुल आ सकते हैं। इसका मतलब अगर नंबर मल्टीप्लीकेशन में है तो दो उसको एडिशन की लॉग की टर्म में आप उसको ब्रेक भी कर सकते हो। तो यहाँ क्या बन जाएगा सर मेरा x माइनस का 1 प्लस log ऑफ x माइनस का 2। और भैया सिमिलर काम यहाँ पे होना है, सिमिलर काम यहाँ पे होना है। अगेन मल्टीप्लीकेशन में है नंबर, इनको भी क्या कर दो, ब्रेक कर दो। किस में सर, एडिशन में, लेकिन बाहर माइनस है तो सब पे माइनस की मल्टीप्लाई करते चले जाना। और यहाँ बन जाएगा सर मेरा क्या, log x माइनस का 4। सर यहाँ पे क्या बन जाएगा, log ऑफ कितना भैया, x माइनस का 5। और ये हो गया। अब भैया क्योंकि आपका क्वेश्चन सिंप्लीफाई हो गया है, अब क्या कर दो सर, उठा के पटक दो सर। अरे सर कैसी बातें कर रहे हो, डिफ्रेंशिएट कर दो भैया। अब कर दो भैया डिफ्रेंशिएट, डिफ्रेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। एक्स के रेस्पेक्ट में क्या कर देंगे सर, अब इसका डिफ्रेंशिएशन कर देंगे। तो log y का कितना होगा मेरे प्यारे बच्चों, 1/y हो जाएगा। और y का क्या होगा एक्स के रेस्पेक्ट में भैया, dy/dx होगा। कांस्टेंट तो बच्चों इसकी कोई इज्जत नहीं होती, बाहर फटा के पैसे दे दें। दो log x का कितना होगा भैया, 1/x। x क्या है सर, x माइनस 1। और इसका करोगे तो x का 1 हो जाएगा, कांस्टेंट का 0 तो लिखने की जरूरत नहीं। सर इसका कितना हो जाएगा, 1/x माइनस 2। सर इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x माइनस का 3। सर इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x माइनस का 4। सर इसका कितना हो जाएगा, माइनस का 1/x माइनस का 5। और ब्रैकेट कर दो बंद। तो हमें यहाँ पे एलसीएम लेके कुछ मल्टीप्लाई करना है नहीं, आपको कुछ एलसीएम नहीं लेना है, आपको केवल y को उठा के वहां फेंक देना है, जैसे दूध में से मक्खी को उठा के फेंक देते हैं, फेंक दो y की वैल्यू। और y की वैल्यू क्या है, ये पूरी की पूरी। अरे सर, अरे सर काम चलेगा, हाँ भैया जीवन में सफल होना है, ऐसे ही नहीं हुआ जाता, पढ़ बेलने पड़ते हैं, बोर्ड में अच्छे नंबर लाने हैं, वैसे नहीं आते भैया, पापड़ बेलने पड़ते हैं। और भैया ये पूरा का पूरा एज इट इज उतार देना बस। और यही है आपका क्या, मेरी लैंग्वेज में बोलो तो एफ एन एफ। सर फना नहीं भैया, फना नहीं है, ये है हमारा फुल एंड फाइनल आंसर। दोबारा समझ लो मेरे प्यारे बच्चों, हमारे पास में ये फंक्शन था, मुझे दिखाई दिया बहुत सारे फंक्शन, ऊपर मल्टीप्लिकेशन में 2, फिर नीचे 3 मल्टीप्लिकेशन में, और साथ साथ दोनों फंक्शन क्या है, डिवीजन में है। तो जब फंक्शन मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन में होते हैं तो हम लॉग लेते हैं, लॉग का यूज करते हैं। दोनों साइड लॉग लिया, पावर आगे शिफ्ट करिए, क्योंकि सर लॉग की प्रॉपर्टी होती है, नंबर की कोई पावर है तो पावर लॉग के टर्म में आगे मल्टीप्लाई हो जाती है। प्यारे बच्चों बहुत यूज होती है, चाहे डिफरेंशिएशन हो चाहे इंटीग्रेशन हो, कैलकुलस में आप डिफरेंशियल इक्वेशन सोल्व कर रहे हो, वहां भी प्यारे बच्चों की क्या पड़ती है, हमें रिक्वायरमेंट पड़ती है। तो एक बार अच्छे से नोट कर लो और अच्छे से नोट्स बना लो। ये सच बता रहा हूँ, इतनी बेस्ट एक्सप्लेनेशन आपको मिलेगी नहीं, आप चाहे सर्च कर लेना। और खैर अपनी पढ़ाई अपने मुंह से कहनी अच्छी लगती, क्योंकि मैं प्रॉपर आईटी पढ़ाता हूँ, मेंस एडवांस दोनों पढ़ाता हूँ, तो मुझे पता है एनसीईआरटी वाले टीचर किस लेवल का मैथ्स पढ़ाते हैं। तो हमारा असाइनमेंट वगैरह चाहिए चैप्टर वाइज, तो कोई उसकी कॉस्ट नहीं है, सब फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप केवल कमेंट सेक्शन में बता देना, तो मैं आपको हमारा जो टेलीग्राम चैनल है मैथ्स की बात का, तो वहाँ पे आपको मैं इसके पीडीएफ भी शेयर कर दूंगा। एक्स्ट्रा क्वेश्चन है उसमें एनसीईआरटी से बाहर के।